जी जी सर, आप शिक्षा विहार से दल सिंह सराय से बोल रहे हैं? जी जी जी, बताइए सर। मैं ऋतुराज चौधरी बोल रहा हूँ, एक स्वतंत्र पत्रकार और एक प्रेस भी। जी बताइए। जी, विद्यापति से। आपका शिक्षा विहार के नाम से एक यहाँ पे खोला गया है विद्यापति में। जी बताइए। और मैं आपको बता दूं सर, और ये न्यूज पे काफी ट्रेंडिंग में मेरे चैनल पे चला इस क्षेत्र में। उस चैनल, उस कोचिंग की काफी बदनामी हुई है। पहली बात तो वो वैलिड नहीं है और शायद आपका रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल। और आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है इसलिए क्योंकि उसमें जो जिस व्यक्तित्व का शिक्षक है वो एक शिक्षक नहीं है, उसे आप गुंडा कह सकते हैं। वो व्यक्ति जो है लिखता है कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाएगा, और मैं आपको बता दूं वो देशद्रोही वाला पोस्ट करता है और अच्छा। ब्राह्मणों को गाली देता है, भगवान को नहीं मानता है, सिगरेट पी के फोटो पोस्ट करता है। एक्चुअली क्या है कि वो हमसे परमिशन भी नहीं लिया, जी और अब शिक्षा विहार उसने नाम रखा है, तो चूंकि हम ट्रेडमार्क भी हैं, जी तो उस पर कार्रवाई होगी। और अभी चूंकि हम दिल्ली में ही थे, अभी कल आए ही हैं सरस्वती पूजा की वजह से, जी तो वो पहले उससे बात करते हैं कि कौन किस व्यक्ति ने खोला है। जी जी। और ये जो है ना, काफी न्यूज आपके क्षेत्र में ट्रेंडिंग में चला है। अच्छा, न्यूज चला होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि देखिए, है क्या कि कोई भी संस्थान जी वो जाना जाता है अपने शिक्षा व्यवस्था से, अगर आप शिक्षा क्षेत्र से हैं तो। जी जी जी। तो हमारी एजुकेशन, हमारा जो संस्कार बच्चों को का देने का बिल्कुल तरीका जो है, बिल्कुल। आपको हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आप संजीव जी के साथ काम भी करते हैं, हाँ हाँ। और वो और हमारे, संजीव हमारे हाँ अच्छे अच्छे छात्र भी रह चुके हैं। हाँ, आपके छात्र रह चुके हैं। और आपके बारे में बताए थे, कोचिंग के बारे में भी। और और हमारी ब्रांच भी चली है उनके घर पे। हाँ, उनके घर पे आपकी ब्रांच भी चली है। और ये प्रीति प्रियदर्शनी मैम ये नंबर हमको दी थी, विद्यापति में मिली थी कि मेरे ऑफिस का नंबर है। कभी बिल्कुल। हाँ, बुलाई थी कोई प्रोग्राम में मुझे, तो जा नहीं पाया था, लेकिन नंबर था। मैंने सोचा कि बताना उचित है एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार होने के नाते। हाँ, एक्चुअली देखिए, है क्या कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम खास करके हम लोगों को। जी क्योंकि देखिए, होता क्या है हम्म, कि बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको। जी और रही बात अब किसने खोला है, ये थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लें हम्म सरस्वती पूजा के बाद, फिर उन पर कार्रवाई तो ऑटोमेटिक, चूंकि हम ट्रेडमार्क हैं। हम्म। हमारा ना तो कोई लोगो कॉपी कर सकता है और ना ही हमारा बैनर। जी ठीक है। और हम, हाँ हाँ, हमारा बैनर अगर कोई कॉपी करता है तो वो कहीं ना कहीं, अगर हम चाहें तो वो जेल चला जाए 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल। सर, अब आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है और लोग आपको लाइव सुनेंगे, समझे सर? जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपका शिक्षा विहार नाम से संस्थान जो कि पूरे दलसिंह सराय में फेमस है, कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। मैंने सुना है कि आपके बच्चों के अंदर जो शिक्षा नाम का संस्कार दिया जाता है, जी शिक्षा का दीप जलाया जाता है, वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो आपने सुना होगा सर कि आपके ये बजरंगी चौक पे एक संस्थान खुला है। जी। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, 3 व्यक्ति नाम का, एक आविष्कार कुमार है, एक दीपक कुमार है और एक विपुल कुमार है। अच्छा। तीनों युवा शिक्षक है, तीनों मिलके खोला है, जिसमें कि एक शिक्षक है दीपक कुमार, जिसे कि वहां से चाणक्य क्लासेस से निकाला गया है, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, एक है विपुल कुमार, जिसे 3 जगह कोचिंग संस्थान से भगाया गया है। पहले नॉलेज पॉइंट से। नॉलेज पॉइंट वाले आपको बोलेंगे नहीं कि लड़की के कारण भगाया, क्यों? क्योंकि उनकी कोचिंग की बदनामी होगी। हम्म। लेकिन सोचने की बात है कि आज 2 साल से वो नहीं भगाया, और जब वहां उसके नॉलेज पॉइंट में एक लड़का को लेके भागता है, तो उसी वक्त वो उस व्यक्ति को निकालता है। तो कुछ सोचने वाली बात है। अब देखिए, इतनी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। जी अब आपने कहा कि शिक्षा विहार एक ओपन हुआ है ब्रांच, जी। तो आपने जिन जिन लोगों का नाम बताया उनमें से किसी लोगों को तो हम जानते नहीं है। हम्म दूसरी बात, एक चूंकि रजिस्टर्ड संस्थान है हमारी, हम्म तो अगर जिसने भी खोला है, अगर इस उद्देश्य से खोला है कि हम शिक्षा विहार को अगर बदनाम कर रहे हैं, हम्म तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीजों को, हमारे द्वारा सिखाए गए संस्कार को हम्म वो वहाँ के बच्चे ही बता देंगे। हम्म। इसलिए इसमें कहीं उतना ज्यादा हम लोग नहीं सोचते हैं, बस अपने कर्म को करते हैं और जी अपने कर्म के प्रति बहुत कुछ करते हैं। जी। एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको इसलिए खबर किया कि वहां का एक विपुल कुमार नाम का व्यक्ति है, जो कि ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करता है, भगवान को नहीं मानता है, खान सर को गाली देता है। क्या इस तरह के व्यक्तित्व शिक्षक में होना चाहिए? शिक्षक में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये तो व्यक्तिगत राय है उनका, वो तो कुछ भी कर अगर ले। ये ऐसा करते हैं तो देखिए, शिक्षा के अंदर भगवान को मानने वाला गुण होना चाहिए, नहीं तो वो एक निर्दयी है।
हाँ, अब चूंकि मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, हाँ इसलिए उन पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसका वो व्यक्तिगत सोच है। तो और क्या कह चाहेंगे आप, आपके संस्थान के नाम को कहीं ना कहीं वो कॉपी किया जा रहा है, और आपके अगर जिस तरह से वो व्यक्तित्व है कि अपने ही कोचिंग के स्टूडेंट के साथ उनका चक्कर चलता है, तो कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपके नाम का बदनामी होगा, आपके कोचिंग के नाम का बदनामी होगा। देखिए, रही बात बदनामी की और उनके उनके द्वारा किया गया क्रियाकलाप को लेकर के, तो हाँ एक्चुअली सबसे पहले ये बात होती है हाँ। कि उन्होंने अगर हमारे नाम से शिक्षा विहार उन्होंने वहाँ खोला है, जी तो शिक्षा विहार चूंकि ट्रेडमार्क भी है, जी तो ये कहीं ना कहीं उन पर ऑटोमेटिक कार्रवाई हो जाएगी। जी ये अब चूंकि अभी हम कुछ काम में बिजी हैं, इसलिए शायद हम उस नहीं देख पाए इन सब चीजों को। जी जी। और और सब हाँ। आपने अभी बताया ही है मुझे, जी तो मैं इस पर मैं इसको देखता हूँ, इस पर कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए सर, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं अगर सरकार हमारे देश में काम नहीं करती है तो आप भी उसके ऊपर कार्रवाई करिएगा या करिएगा, नहीं तो मतलब करता तो नहीं है कोई, है बोलता है ज्यादातर कि सरकार हम्म, ये नहीं करती है वो नहीं करती है, लेकिन आप या हम एक अच्छे व्यक्ति और एक भारतीय होने के नाते ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम टैक्स भरेंगे तब तो हमारे देश का विकास होगा। बिल्कुल। और आपका स्टार्ट कोचिंग है, आप टैक्स भरते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपका शिक्षा विहार नाम से चलाया जा रहा है जो कि टैक्स भी नहीं भर रहा है, रजिस्टर्ड कोचिंग भी नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो एक इलीगल काम कर रहा है। देखिए, इलीगल शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही आप इलीगल करिएगा ना, हाँ तो वो तब तो आप एक शिक्षक रहे ही नहीं। जी शिक्षक को तो सबसे पहले हर चीजों से ऊपर उठ के काम करना है। जी। आप आज के समय में बच्चे का बेस जो कमजोर होता है, कौन से क्लास का वो खोला है? वहां तक सुनने में आया है कि जेई नीट ग्रेजुएशन 12th सब सारी पढ़ाइयाँ होगी, 10th। तो जिसकी मानसिकता इतने निम्न स्तर का है, हाँ उनसे खुद पूछा जाए कि जेई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल। और उस और व्यक्ति का सुनिए ना सर, हाईएस्ट शिक्षक जो है ना, एक 3 शिक्षक, उनमें से एक शिक्षक का उम्र है 25 साल आविष्कार सर का, बाकी एक का है 23 साल, और सबसे छोटा जो वो विपुल है उसका 20 साल भी एज नहीं है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं तो किया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बच्चे भी उसके यहाँ नहीं ही जाएंगे। जी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हाँ अंदर एक एक पोटेंशियल होना चाहिए। आप जी पढ़ा ऐसे ही नहीं लेता है कोई, पढ़ाने जी के लिए इंसान को पढ़ना पड़ता है। जी आज 11 वर्ष हो गए हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। जी आज भी हमारे यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं इतने एनर्जेटिक हैं, क्योंकि 2 बजे रात तक वो खुद पढ़ते हैं। जी जी तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। जी और हमेशा इंसान कभी भी लर्नेड पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकता। इंसान जब भी होता है वो लर्निंग पर्सनैलिटी होता है। जी जी तो हम लोग तो लर्न सीख आज तक हम लोग सीख रहे हैं। और जो जिनको अभी जिनका 12th खुद से नहीं हुआ, जो ग्रेजुएशन खुद से नहीं किए, जी वो अगर पढ़ाने को चले हैं, तो जी ये तो कहीं ना कहीं गार्जियन और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें और कहाँ नहीं भेजें। जी जी। इसलिए ये सब चीज ऑटोमेटिक बंद होना है। हाँ इस पे कहीं कुछ ज्यादा ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। ना तो हमें करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ कहीं ना कहीं उनका तारीफ हो रहा है, और सर कहीं कहीं ना कहीं और हमको ये सब हाँ करके ना कहीं हम लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना बढ़ावा कहीं। दे रहे हैं। हमको तो लगता है कि शिक्षा विहार जानबूझ के ये नाम रखा है ताकि दूसरा शिक्षा विहार वाले सर जो है इस पे जो है कार्रवाई करे, और मेरा जो है कोचिंग का प्रमोशन है, क्योंकि उनको पता था कि पहले भी यहाँ पे ब्रांच रह चुका है शिक्षा विहार का। हम्म। तो उस वजह से भी कहीं ये सोचा समझा साजिश तो नहीं। नहीं सोचा। ये एक्चुअली क्या है कि वो कोई, आप बताए ना आपने कि 20 साल 21 साल का बच्चा है, तो उसको कुछ हाँ वो समझ ही उसको नहीं आएगा। वो नाम कॉपी किया, कहीं से हाँ नाम कॉपी कर लिया। हाँ। और हो सकता है कि एक कहीं व्यक्तिगत कुछ बिल्कुल आपस में। बिल्कुल सर, शिक्षक का एक संस्कार होता है, वो जानते हैं, सही बोले आप, बच्चा 20-21 साल का है, ये है वो क्या करता है कि गमछी ओढ़ के आता है, वो गमछी को 4 बार गर्दन में मोड़ लेगा, फटा कटा टाइप का जो है ना, लफुआ तरह के। अब कहिएगा पर्सनैलिटी पार्ट नहीं करता है, लेकिन एक शिक्षक का ये संस्कार नहीं होना चाहिए। जो उस विपुल को हम देखते हैं फटा हाँ, कटा शर्ट पहन लेता है, मतलब अजीब सा लगता है। खैर चलिए, इस पर हम लोग उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। और इस तरह के हाँ व्यक्तित्व का है तो हाँ समझा जाए कि शिक्षक के श्रेणी में वो आता ही नहीं है। इसलिए पेरेंट्स भी बहुत सजग हैं अभी के समय में। अगर कोई
कोई गार्जियन अपनी बच्ची को कहीं भेजता है पढ़ाने के लिए, जी तो अब पेरेंट्स भी सजग हो रहे हैं, क्योंकि अपने समाज में बहुत तरह की बातें होती है। जी 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 तो इसलिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सजग हैं, और इस तरह की इंस्टीट्यूट ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ये ऐसे ही ये सब खुलते हैं बंद होते हैं, ऐसे कई इंस्टीट्यूट आते हैं। आज शिक्षा विहार के में कई टीचर आए, अपने अपनी इंस्टीट्यूट चलाए, सब चले गए कहीं। जी जी लेकिन आप सच्चे पथ पर होते हैं, आप अच्छे होते हैं, आप ईमानदार होते हैं, आपके अंदर जोश जुनून और ऊर्जा सकारात्मक होता है, तो आप ऐसे ही आगे निकल जाते हैं, आपको कहीं किसी की जरूरत नहीं होती है। आप कभी शिक्षा विहार आए? ये तो बिल्कुल सुदूर देहात में हम लोग चलाते हैं। जी जी सर, जरूर ये आएंगे। 30 नंबर गोमती भटगामा, ये तो बहुत सुदूर देहात है। जी और एक हाँ यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि कितने बच्चे निकल के जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कृपा है, बिल्कुल और हमारे साथियों का, जो हमारे सहयोगी होते हैं, उनका कहीं ना कहीं सर। भरपूर योगदान होता है। विद्यापति के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा उनके गार्जियन के लिए जो इस तरह के कोचिंग में बच्चे जाएंगे, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? विद्यापति के गार्जियन तो अपने ही बहुत, वो तो डायरेक्ट साक्षात महादेव की धरती है। आपको लोग सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे? हम तो मैसेज देंगे कि आज के समय में जो कहीं ना कहीं कमियां आ गई है, बेस स्ट्रांग बच्चे का नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास 12th पास करके स्टूडेंट आते हैं जी और मैं देखता हूं कि बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं होता है। जी जी तो हम उन सारे पेरेंट्स से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि अपने बच्चे को बेस स्ट्रांग सबसे पहले करवाइए, जी और अच्छे संस्थान में करवाया जाए। बिल्कुल और ऐसे लोगों के पास बिल्कुल ना भेजें अपने बच्चे और बच्चियों को जहाँ पे उनके संस्कार का पतन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या है? सुशांत। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती